हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पे मोदी इलेक्शन जीते हैं और मोदी की जो खासियत रही वो यही रही है कि इलेक्शन जब करीब आते हैं तो वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान जो बयानियां उसको लेकर चलते हैं। तो दोबारा उनके जीतने से उसका पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात है उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। ये मामला तो इसी तरह असल में पूरी दुनिया में एक ट्रंप के आने से एक बात शुरू हुई जिसे एक्सट्रीम राइट कहते हैं। ठीक है। यूरोप में भी वो कुव्वतें आने लगी थी। ठीक है। और ये अब हम उसको कोई फाशिज्म या इसका इस्तेमाल नहीं करते, ये कहते हैं कि एक्सट्रीम राइट की कुव्वतें आने लगी हैं। ये दरमियान में एक है, ना फाशिज्म है ना कुछ है, एक एक्सट्रीम राइट की कुव्वतें कि हर चीज में इंतहा पसंदी के साथ वो चलते हैं। ठीक है। तो मोदी भी उसी स्टाइल का आदमी सही है। और वो यानी कि कांग्रेस की स्टाइल ये था कि वो मुसलमानों के साथ भी वोट विनर ओवर करने चाहे, पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुक रखना चाहे। मोदी ने कहा मारो ऐसी तैसी करो, देखो वोट देते मिले वोट उसको। लेकिन उससे पूरे भारत का कल्चर बदल गया है। ठीक है। मजाज बदल गया है। अब वो भारत नहीं रहा जिस भारत का ख्वाब उनके फाउंडर्स ने देखा था। ठीक है। जिस तरह हम वो पाकिस्तानी रहे जिसका ख्वाब हमारे फाउंडर्स ने देखा था, इस तरह वो भारत नहीं रहा जिसका ख्वाब उसके फाउंडर्स ने देखा था। ठीक है। और ये एक पूरी तारीख की कहानी है जिसको आने वाला मौरख बड़े अजीब अंदाज में लिखेगा और तजिया करेगा। अब यूरोप में वो कुव्वतें फिर उभर रही हैं, आती हैं, लेकिन क्या आइंदा 5-10 साल में ये कुव्वतें मुंह की खाएंगी? मोदी को निस्बतन शिकस्त हुई है। ठीक है। मतलब अब वो कदर 400+ वोट लेना चाह रहा था। ठीक है। वो नहीं आया। उनका तो ये था कि इतने वोट्स लेके बाद में मैं अपना आईन ही बदल लूं। मार्जिन पे आया। तो ये मार्जिन पे जब चल रहा है तो फिर उसका अंजाम यही होगा। अंजाम बुरा है। मेरे साहब, हमने प्रोग्राम का आगाज किया था बांग्लादेश से और इस साल बांग्लादेश में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान भी करीब आ रहा है और कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो अपने जो फौजी हैं उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान की अफवाज से करवाना चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ताल्लुक टूटा हुआ था लंबे अरसे से, क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट नजर आ रहा है आने वाले? इस पे कोई शक नहीं है कि मुजीब के बाद वहां फौज की हुकूमत हुई थी। ठीक है। जियाउर रहमान आए थे और ये कहते हैं ये काकूल के ट्रेन किए हुए आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ मार्शल लगाया था। ठीक है। ये बात नहीं है। अब फौज क्या काकूल की ट्रेंड है? अब तो आर्मी चीफ जो इंडिया मुकर्रर करता था, उसके बावजूद जब वहां के हालात देखे तो उसकी हसीना वाजिद की छुट्टी वैसे कराई गई जैसे उनके बाप की छुट्टी तो मार के करा दी गई थी, इसको भगा के करा दिया गया। अब वो कहते हैं वापस करो हमें। ठीक है। देखें, वहां जमहूरियत हम बांग्लादेश मॉडल को कहते हैं, कहां जमहूरियत है? ठीक है। मुजीब मारा गया, मुजीब के बाद मार्शल जनरल जिया का, वो जियाउर रहमान था, जियाउल हक नहीं था। उसके बाद अरशाद का, उसके बाद इनकी बेगमात, उनका चर्चा रहा, उनकी हुकूमतें रही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तोड़ो, खत्म करो, और ये बांग्लादेश मॉडल हम कहते थे उससे, चीफ जस्टिस को बना दो, फलां को बना दो, ये कर दो। और उसके बाद लाके अवामी लीग को बड़े तरीके से भारत ने, ये वहां के मिनिस्टर ने एक हमें बताया कि वहां की हेजमनी का ये हालत है कि वहां के आर्मी चीफ को इंडिया मुकर्रर करता है। ये चलता रहा और उसके जोर से ये था जिसको चाहा था फांसी पे लटका दिया। ठीक है। उसको माफ कर चुके थे, उसको फांसी पे लटका दिया। इसका रिजल्ट ये कि हम वैसे तमाशा देखते रहे। हम यानी कि जियाउर रहमान के जमाने में ये था कि उसने हमारे किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा जियाउल हक को कि भाई मुझे हमारी फौज को राइफल्स की जरूरत है और हमें इतनी राइफल्स अगर प्रोवाइड कर सकते हो भाई पैसे से, मुफ्त नहीं। ठीक है। तो इन्होंने 18,000 राइफल फराहम की थी। सही है। और कमाल ये था पैसे नहीं लिए थे। ठीक है। हमारे ताल्लुकात डेवलप हो रहे थे। उसके बाद यानी उस वक्त ये सूरत हाल थी कि जब 79 में 78 में पता नहीं क्या मैच हुआ, हॉकी मैच ढाका स्टेडियम में, तो इंडिया और पाकिस्तान का, तो इंडिया परेशान हो गया कि लगता था कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं। ठीक है। और ये होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। दुनिया पूरी चीज उठी कि ये वो मुल्क है जिसने पाकिस्तानी फौज को हथियार डलवाए थे। तो इस वक्त इतने लोग पाकिस्तान के साथ थे, ऐसा ऐसा हमने खो दी है। अब इंडिया ने बड़ी साजिश की, फिर उसके बाद होता यह है कि जब साजिश से आप एक बंदे को ले आते हैं, फिर डंडे के जोर से बैठाना चाहते हैं, तो उसका अंजाम यही होता है जो हुआ है, जो होता है वही हुआ है जी। 2024 में जो कुछ हुआ हमने उसको रीकैप के तौर पर डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि 2025 है वो बेहतर हो।